हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू की दुनिया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ यानी ये है थर्सडे का, यानी कि आज का व्लॉग है ये। और सुबह के बज रहे हैं 6। तो आज इतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का रीज़न है क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज जाना है ऑफ़िस। जैसा कि वो वीक में 2 दिन ऑफ़िस जाते हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो इसलिए अभी मैं बना रही हूँ मूंग दाल उत्तपम। तो मूंग दाल उत्तपम की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी है। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो मूंग दाल तो हर किसी के घर में होती है और ये बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं। तो इसका जो पेस्ट है ये मैंने कल रात को ही बना के रख लिया था क्योंकि मुझे पता था कि सुबह उनको ऑफ़िस जाना है। तो इतनी मॉर्निंग में फिर मिक्सी वगैरह चलाना और ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए मैंने रात को ही ये दाल मैंने पीस ली थी। तो ये मूंग दाल है जिसमें मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल के मैंने पीसा है और बस इसका पेस्ट बना के इसमें मैंने नमक मिला दिया है, जिसको हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इस शेप में, आप चाहें तो राउंड शेप में या फिर इस तरीके के ओवल शेप में आप कर सकते हैं। और साथ में इसमें टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च के साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक, इनको मिला के बस इसके ऊपर मूंग दाल के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। क्योंकि हम उत्तपम बना रहे हैं तो हम ये उसी शेप में ही बनाएंगे। आप चाहे तो एक बड़ा सा भी बना सकते हैं, बट मैं इसको पैनकेक टाइप बना रही हूँ बिकॉज़ ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये सारा जो भी हमारा टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च था वो उसके ऊपर डाल दिया है और अभी लिड को हम क्लोज़ कर देंगे और 2 से 3 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो अभी देखिए इसको मैंने फ्लिप कर दिया है। तो ये एक साइड बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इनको दूसरे साइड भी अच्छे से कुक करेंगे। तो इस तरह से हम इसे भी फ्लिप कर देंगे। अगर आपके पास में पनीर है तो आप इसमें थोड़ा सा पनीर भी मिला सकते हैं। जो भी मैंने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च बनाया है तो उसमें पनीर भी आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास में मक्के के दाने हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसकी डिटेल रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इसकी डिटेल रेसिपी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी और मैंने चाय भी बना दी है। तो मेरे हस्बैंड 6:30 चले गए थे ऑफ़िस और मैं दोबारा से सो गई थी और फिर मैं उठी थी 7:30। तो आज मैं दे रही हूँ प्लांट्स को पानी क्योंकि 2 दिन से काफ़ी अच्छी खासी धूप निकल रही है और प्लांट्स को अब मैं रोज़ पानी दे रही हूँ। मैंने कल भी दिया था और मैं आज भी दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट धूप आती है और सुबह से धूप आ जाती है, यहाँ पर शाम तक रहती है। तो सारा दिन ये सन के एक्सपोजर में रहते हैं, तो इसलिए मैं इनको पानी दे रही हूँ ताकि ये सूखे नहीं। और जैसे कि अभी फरवरी स्टार्ट हो गया है तो ये बेस्ट टाइम है इनको फूल देने का। और इस टाइम पे पिटूनिया में या जो भी ये प्लांट्स मैं लेकर आई थी न्यू ईयर पे, इस टाइम पे इनमें बहुत ही भर के फूल आते हैं। तो इसलिए मैं इन सभी को पानी दे रही हूँ और आज कुछ नए नए फूल भी खिले हुए हैं। और बाकी के ये कुछ मेरे प्लांट्स हैं जो कि मैंने सीड्स से, ये फूलों वाले प्लांट्स मैंने उगाए थे, तो इसमें भी अच्छे खासे फूल निकल रहे हैं। तो अभी मैं इनको भी पानी दे दूँगी क्योंकि सारा दिन ये धूप में रहते हैं तो इनको पानी की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और धूप काफ़ी तेज़ हो गई है एंड दिन में भी आई थिंक काफ़ी तेज़ रहेगी। तो ये देखिए 2 से 3 ये नए फूल खिले हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये पिटूनिया तो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मुझे ये पिंक वाला है जिसमें शेड है, मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ में जितने भी मैं फूलों के पौधे लेके आई थी ये सारे ही मेरे फेवरेट है, मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। तो आज जैसा कि मुझे लंच में तो कुछ हल्का फुल्का बनाना है तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपनी वार्डरोब में अपनी ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, अपनी अलमीरा में सही कर लूँ। क्योंकि आज हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस तो लंच में मुझे इतना कुछ खास बनाना नहीं और आज मेरे पास कोई काम भी नहीं है। तो मैंने सोचा ऑफ़िस स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी वार्डरोब सही कर लेती हूँ। तो ये देखिए है मेरे पास में समर्स और विंटर्स के कपड़े जो कि इस तरीके से रखे हुए हैं क्योंकि डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाती हैं। क्योंकि जब भी हम कोई भी कपड़े निकालते हैं उनको पहना और ऐसे ही हमने रख दिया तो ये एक के ऊपर एक सारे मिक्स एंड मैच होते जाते हैं। तो जितने भी मेरे बाहर पहन के जाने वाले जो कपड़े हैं और जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो सारे के सारे मिक्स हो चुके हैं। तो आज मैं सारे कपड़े निकाल के और आज मैं करूँगी अपनी ये पूरी अलमीरा ऑर्गेनाइज़।
तो देखिए कुछ इस तरीके से है। सबसे ऊपर वाले में मैंने अपनी सारी समर्स की मैंने टी शर्ट रखी हैं, तो वो वाला सेक्शन तो मैं नहीं छेड़ूंगी। और बाकी का ये है अलमीरा का सेकंड पार्ट, जिसमें मेरी साड़ियाँ, सूट, ये सारी चीज़ें, जैकेट्स वगैरह हैं, और कुछ जो भी मेरे घर के जो भी होम अप्लाइंसेस हैं उनके जो भी वारंटी एंड गारंटी सर्टिफिकेट हैं वो भी सारे कुछ मैंने इसी में रखे हैं। सूट वगैरह भी इसी में है। मेरा जो पर्सनल लैपटॉप है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें ही रखी हुई हैं, और साथ में कुछ कुशन कवर वगैरह भी मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो ये दोनों अलमीरा आज मैं सही करूँगी। जो भी मेरे कपड़े हैं उनको मैं अच्छे से सारा सेट करूँगी। तो सबसे पहले हम इन सारे कपड़ों को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि सारे के सारे मिक्स हो गए हैं और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन से रोज़ पहनने वाले हैं या कौन से बाहर पहन के जाने वाले हैं। और कपड़े तो इतने सारे हैं, लेकिन फिर भी हमेशा कपड़ों की कमी सी लगा करती है। और ये शायद हम लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है कि इतने सारे कपड़े होने के बावजूद भी जब भी हम बाहर जाते हैं हमें समझ ही नहीं आता हम क्या पहने, और हमें लगता है हमारे पास कोई कपड़े ही नहीं है। आज मैंने जब अपने ये सारे कपड़े मैंने बाहर निकाले तो मैंने देखा इसमें से कितने सारे ऐसे स्वेटर हैं जो इस सीज़न में मैंने पहने ही नहीं। क्योंकि जब ऑफ़िस जाते थे तो उस टाइम पे क्या होता था कि सारे कपड़े हम पहन लेते थे, कि क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हम चेंज करके जाते थे। पर जब से घर पे हैं तो जितने भी ऑफ़िस जाने वाले जो कपड़े हैं वो तो मेरे एज़ इट इज़ रखे हुए हैं। और इतने सारे स्वेटर हैं जो कि इस सीज़न में मैंने पहने भी नहीं हैं, बट वो सारे मैंने निकाल लिए थे जब ये विंटर से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद ऑफ़िस खुल जाएगा तो उस टाइम पर पहन के जाना होगा। तो मैंने अपने बेड बॉक्स से वो सारे निकाल लिए थे, बट ऑफ़िस अभी तक मेरा नहीं खुला है, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो ये मैंने निकाले थे और ये अलमीरा में रखे रहे, और अब एज़ इट इज़ मैं फरवरी एंड में मैं इनको दोबारा से मैं इनको बेड बॉक्स में रख दूँगी। तो ऑफ़िस जाने से क्या होता है कि जो भी कपड़े होते हैं वो हम पहनते रहते हैं, फिर नए नए कपड़े हम लेते रहते हैं, पुराने कपड़े हमारे रिजेक्ट होते रहते हैं। बट क्योंकि अभी घर से अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो सारे कपड़े मेरे एज़ इट इज़ रखे हुए हैं। घर पे जो पहनने के लिए हैं बस वही कपड़े मैंने निकाले हुए हैं। बट ये है कि कपड़े निकालने के बाद काम बढ़ गया है, क्योंकि उन कपड़ों को तो मैंने निकाल के तो रख लिया था और मैंने पहना भी नहीं। बट ये है कि अब इनको तह लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे घर वाले कपड़े और बाहर वाले कपड़े सारे आपस में मिक्स हो गए हैं। तो अभी मेरे पास में जितने भी कपड़े थे जो भी उल्टे थे मैंने उन सभी को सीधा किया है, और फिर मैं उनको प्रॉपर तरीके से मैं इनको तह लगा के रख रही हूँ। कोई भी काम मैं टेम्प्रेरी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब जब मैं इनको तह लगा रही हूँ तो फिर मैं अच्छे से ही सारे कपड़ों को तह लगा दूँ और अच्छे से करके इनको रख दूँ। क्योंकि आज का मेरा टारगेट है कि अलमीरा मुझे अपनी पूरी प्रॉपर मुझे सेट करनी है। क्योंकि अलमीरा अगर थोड़ी बहुत भी उसमें उथल पुथल या इस तरीके से इधर उधर चीज़ें होती हैं तो वो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। और आज ये राइट टाइम है मेरे पास, क्योंकि आज मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपनी अलमीरा में अपनी ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। विंटर्स के कपड़ों के साथ साथ जो समर्स वाले कपड़े थे वो भी सारे मिक्स हो गए थे, तो मैंने सारे के सारे ही मुझे निकालने पड़ गए। मुझे समर्स वाले भी निकालने पड़ गए, मुझे विंटर्स वाले तो खैर मुझे वो सही करने ही थे। और अभी इतने सारे कपड़े देख के मुझे लग रहा है कि मैंने ये स्वेटर नहीं पहना, मैंने ये भी नहीं पहना, मैंने वो भी नहीं पहना। तो अभी लास्ट के कुछ दिन जो बचे हुए हैं फरवरी के, तो वो सारे मैंने निकाल लिए हैं बाहर, कि मैं एटलीस्ट इस सीज़न में मैं इनको एक बार पहन लूँ। और शायद इसमें थोड़ी बहुत गलती मेरे हस्बैंड की भी है, क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिला देते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि इतने सारे कपड़े मेरे पास इकट्ठे होते रहते हैं। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं, चाहे वो अपने लिए कुछ ना लें, बट वो मुझे कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो हमेशा दिलाते रहते हैं। और यही चीज़ है कि मैंने देखा भी इतने सारे स्वेटर मेरे पास पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे मेरे पास कोट भी हैं जो कि अभी मैंने बेड बॉक्स में रखे हैं, वो तो मैंने उसको निकाले नहीं क्योंकि हमें कहीं पहन के जाना भी नहीं था। और इस साल हम विंटर्स में किसी ट्रिप पे भी नहीं गए, हम कहीं घूमने भी नहीं गए कि मैं वहाँ उनको पहन सकती। तो बस अभी मैं इन सभी को तह लगा के रख रही हूँ। और इसमें जितने भी कपड़े हैं ये सारे मेरे वॉश किए हुए हैं, तो कुछ मैंने जल्दबाजी में मैंने उल्टे ही इनको करके रख दिए थे, मैंने इनको सीधा नहीं किया था। और कुछ सीधे हैं, तो जो भी उल्टे थे मैं उनको सीधा करके मैं उनको तह लगा के अच्छे से मैं इनको रख रही हूँ, ताकि कल को जब ये सीज़न ख़त्म हो, ठंड ख़त्म हो, मुझे उन्हें बेड के अंदर डालना पड़े तो एज़ इट इज़ मैं पूरा जो भी बंच का बंच है वो मैं उठा के बेड के अंदर मैं डाल दूँगी। इतने कपड़े होते हुए भी हमेशा कपड़ों की कमी लगी रहती है। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है जैसा मुझे लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज़। तो बस अभी फटाफट मैं सारे कपड़ों को मैं तह लगा ले रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 8:45।
और अभी मुझे झाड़ू भी लगानी है और लंच तो मैं दिन में ही बनाऊंगी, कुछ हल्का फुल्का सा ही बनाना है। तो अभी सुबह से तो मैं लंच नहीं बनाऊंगी, वो जब मेरा लंच होगा दिन में तो उस टाइम पे मैं फटाफट कुछ ना कुछ मैं बना लूँगी। तो बस अभी कपड़े मैंने सारे तह लगा दिए हैं, अब इन सभी को हम सेट कर देंगे अलमीरा में। तो अलमीरा के जो सेक्शन हैं ये थोड़े से ये डीप तो हैं काफ़ी, बट इनकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है, तो इसलिए मुझे कपड़े जो रखने पड़ रहे हैं वो मुझे 2 रो में मैं इनको रख रही हूँ। 1 रो मैंने पीछे बनाई है और 1 रो मैंने आगे बनाई है। अगर ये थोड़े से चौड़े होते तो उसमें क्या होता कि हम पैरेलल अपने कपड़े रख लेते तो सामने सामने हमें दिख जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। जब कपड़े एक के पीछे एक ऐसे रो वाइज रखे होते हैं तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है। तो मैंने अपने जो भी है ये कंपार्टमेंट मैंने डिवाइड कर लिए हैं। जो सबसे नीचे वाले में मैंने रखे हैं वो बाहर पहन के जाने वाले कपड़े हैं, और बाकी का ऊपर जो मैंने रखे हैं वो डेली बेसिस पे जो मैं घर पे पहनती हूँ। तो जितने भी स्वेटर हैं वो मैंने अलग रखे हैं, और जितने भी मेरे पैजामा है, जो भी लोवर हैं मेरे, वो मैंने अलग रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि जब कभी भी हम अपर एंड लोअर दोनों साथ में रखते हैं तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अगर आप उन्हें अलग अलग रखते हैं तो उससे आप चूज़ कर सकते हैं कि अपर में से क्या निकालना है, लोअर में से क्या निकालना है। तो अभी वो वाली रो तो मेरी पूरी सेट हो गई है कपड़ों की, और अभी मैं इसको सेट कर रही हूँ। इसमें तो इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें सही से रखी हैं, बट मैं इनको थोड़ा सा मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम कोई भी कपड़े निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो इसमें सबसे नीचे वाली में मैंने रखे हैं अपने कुशन कवर वगैरह, और इसके साथ ही ये है रूम हीटर, और साथ में है मेरा ट्राइपॉड छोटा वाला, जो मैं पहले कुकिंग की वीडियोस बनाने के लिए मैं यूज़ करती थी, तो अभी तो इसका इतना यूज़ नहीं होता है। और इसके साथ ही है मेरा पर्सनल लैपटॉप। तो ये कभी कभी मैं इसे ऑन करती हूँ, क्योंकि ऑफिस से जो लैपटॉप मिला हुआ है तो मेरा काम उसी से ही होता है। तो ये पर्सनल वाला मुझे इतना ज़्यादा ओपन करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट क्योंकि ये ठीक ठाक चलता रहे इसलिए मैं इसे कभी कभी मैं इसे ऑन कर लेती हूँ। और ये हैं मेरे सारे समर्स के कुर्ते वगैरह, तो इनको भी मैं थोड़ा सा बस मैं इनको सही करके रख दे रही हूँ, क्योंकि कभी ऐसा हुआ है कि पूजा के लिए चुन्नी वगैरह निकाली है तो वो थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर हो गए हैं, तो बस इनको भी मैं सही कर रही हूँ। बाकी का इस अलमीरा में मुझे इतना ज़्यादा कुछ सही नहीं करना है, ये पहले से ऑर्गेनाइज़ है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ऑर्गेनाइज़ में और कर दे रही हूँ, क्योंकि जब इतना काम किया है तो थोड़ा सा और सही, ताकि अलमीरा हमारी देखने में अच्छी लगे। अब जब टाइम निकाल के सारी चीज़ें कर रहे हैं तो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो ये ऊपर वाले सेक्शन में सारी थी मेरी समर्स की टी शर्ट और टॉप वगैरह, और ये सारे मैंने रखे हैं रेगुलर कपड़े हैं मेरे घर में पहनने वाले, और इसके साथ ही ये भी मेरे रेगुलर कपड़े हैं घर में पहनने वाले। तो ये सबसे आगे मैंने लोअर पैजामा वगैरह रखा हुआ है, और पीछे मैंने इसमें अपर रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने 2 रो बना के रखी हैं, और ये नीचे मेरी 2 रो बन गई हैं। बाहर पहन के जाने वाले कपड़े हैं ये मेरे। बाहर तो इतना ज़्यादा जाना नहीं होता, सैटरडे संडे ही हम निकलते हैं, तो वैसे कपड़े सारे मैंने निकाल तो लिए हैं, बट इतने ये पहने तो कभी भी नहीं जाते हैं। तो ये बाहर जाने वाले कपड़े हैं। और सबसे नीचे वाला ये जो है, इसमें मैंने अपनी टॉवल वगैरह रखी हुई हैं सारी। अब आ जाते हैं दूसरे सेक्शन में। तो ये है मेरा स्टोल वगैरह, जिसको मैंने हैंगर में ही टांग दिए हैं। 7 से 8 स्टोल हैं जो सारे हैंगर में टंगे हुए हैं। साथ में कुछ सूट और साड़ियाँ हैं जो कि रेगुलर मैं कभी कहीं पहन के जाती हूँ, तो उस चीज़ के लिए। और नीचे ये मैंने अपनी जैकेट्स वगैरह रखी हुई हैं फ़ोल्ड करके। और ये है वो ब्राउन वाला बैग, जिसके अंदर है मेरे सारे वारंटी गारंटी सर्टिफिकेट, जैसे फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इन सारी चीज़ों के। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर पे, उसके सारे सर्टिफिकेट्स। फिर उसके नीचे मैंने अपनी सारी जीन्स रखी हैं, और ये है मेरे सारा समर्स का कलेक्शन, जिसमें मेरे सारे कुर्ते और सूट वगैरह हैं। तो सोसाइटी में आज मेरे हो रहा है सत्संग, और ये कुछ लोग आए हैं जो कि यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बट मेरे पास में इतना टाइम नहीं था कि मैं जाके नीचे में सुन सकूं। तो मैंने ऊपर से ही थोड़ा सा देखा और फिर मैं लग गई अपने कामों में।
बस ऑफ़िस का काम करते करते टाइम हो गया था मेरे लंच का, और टाइम हो गया था 1 बज गए थे। तो मैंने बनाया लंच, और लंच में मैंने बनाया है पहाड़ी गुटका आलू। तो ये रेसिपी मैंने देखी थी शॉर्ट्स में, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। तो मैंने ये बनाया, साथ में मैंने बनाए हैं पराठे। तो अभी तो मैं करूँगी लंच। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप भी अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।